तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा साथी, ठीक है। ये जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। आज का पार्ट हमारा 88 है। आरपीएफ बैच के हिसाब से यह पार्ट देखें तो 38 पार्ट है साथी, ठीक है। ध्यानपूर्वक से ये पूरा वीडियो फुल वॉच करेंगे आप लोग, ठीक है। पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, आप लोग को समझ में आए, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फुल वॉच करना है आप लोग, ठीक है। मैं इसीलिए पहले ही बोल देता हूँ, आप लोग को 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग को खुद एक आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए ये क्लास जो है स्पेशल है या नहीं साथी, ठीक है। तो सभी साथी हमारी बातों से सहमत हैं। चलते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और इस क्लास में ना सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। और टिप्स और टेक्निक्स बताते रहता हूँ साथी, ठीक है। आप लोग को हर एक प्रश्न में टिप्स टेक्निक बताते रहूँगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी जो साथी हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं वह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा साथी, ठीक है। तो चलते हैं मित्रों, हम पहले प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है, कितना महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। तो चलते हैं। तो आज का देख सकते हैं पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है। पहला प्रश्न बोला है, यह प्रश्न पूछा है हमारा फिजिक्स का साथी, ठीक है। इतनी बातों का ध्यान रखना, यह प्रश्न हमारा फिजिक्स का है। अब पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम से साथी, ठीक है। इतनी बातों को गौर से सुनना आप लोग। तो प्रश्न पहला बोला है, प्रकाश के विकिरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। प्रकाश के विकिरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है, आधार कहा जाता है, संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, सुसंगत प्रकरण कहा जाता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता हो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का ही आंसर होगा। तो बता दी मित्र, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा स्पेक्ट्रम, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। क्या होगा, स्पेक्ट्रम। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या आप लोग के लिए स्क्रीन पे है, जो भी साथी देख रहे हो साथी ध्यान से देखेंगे। खिलाड़ी हेनरी कूपर और माइक टायसन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। खिलाड़ी हेनरी कूपर और माइक टायसन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। यह साथी हमारा खेलकूद का प्रश्न है, और खेलकूद का प्रश्न आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं साथी, ठीक है। और इनका संभावना बहुत ही अधिक होता है। तो मुक्केबाजी है, टेनिस है, जूडो है, जुजुत्सु है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, खिलाड़ी हेनरी कूपर और माइक टायसन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या, मुक्केबाजी आप लोग का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। मुक्केबाजी इज द करेक्ट आंसर। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आज जो हमारा अगला प्रश्न साथी कौन सा है, आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा तीसरा प्रश्न साथी, ठीक है। तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे प्लीज साथियों। आज का तीसरा प्रश्न बोला है, क्या है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या है, सर रास बारकर है, रजनी राजदान है, जेपी गुप्ता है, डॉक्टर AR की दवाई है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो भी साथियों को पता हो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दी मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा सर रास बारकर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है प्रश्न साथी सभी, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के मतलब नहीं तो एग्जाम ना आपको हल्के में मिलेगा पक्का, इतनी बात तो गौर से सुनना। बाकी पढ़ते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोला है, हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को के रूप में जाना जाता है। हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को के रूप में जाना जाता है महान हिमालय हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, सह्याद्री। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो भी साथियों को पता है वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का यही आंसर होगा। तो बता दी मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथियों को बताना अनिवार्य है कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का हिमालय, महान हिमालय हिमाद्री आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्रों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज हमारा है 5th प्रश्न। आज का 5वां प्रश्न क्या बोला है, तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी हमारे। आज का 5वां प्रश्न बोला है, ये प्रश्न हमारा है बायोलॉजिकल सिस्टम का साथ, ठीक है, यानी बायोलॉजी का प्रश्न आप लोग के लिए है।
तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उभययावल आकार की होती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है जो उभययावल आकार की होती है? तो साथ ही ऑप्शन को पढ़िए, आप लोग खुद समझ जाएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और तांत्रिक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा साथी, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग के एग्जाम में ना -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध। इतनी बातों को गौर से जानना आप लोग को बहुत ही जरूरी है और सभी साथियों को स्पेशल पता भी होगा साथी, ठीक है। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? आपका लाल रक्त कोशिकाएं आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, लाल रक्त कोशिकाएं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का हमारा 6 प्रश्न साथी, ठीक है। 6 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए स्क्रीन पे पढ़िए आप लोग। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है? तो साथी कोसी है, चंबल है, घगर है, यमुना है। क्या है? यमुना। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? तो साथी इस प्रश्न का आंसर बता दें, चंबल आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। चंबल इज द करेक्ट आंसर। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। तो अगला प्रश्न हमारा साथी कौन सा? आज हमारा 7 प्रश्न साथी, ठीक है। मैंने आप लोग से बोला था पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग को खुद एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोग के लिए स्पेशल क्लास है या नहीं साथी। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जो प्रश्न आज का 7वां प्रश्न साथी, 7वां प्रश्न क्या बोला है? यह प्रश्न हमारा पूछा है फिजिक्स का साथी, ठीक है। किसका? फिजिक्स का प्रश्न साथी, ठीक है। एक लेंस की दृष्टि केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश विकिरण है, ठीक है, वो क्या है? एक लेंस की दृष्टि से होकर गुजरने वाली प्रकाश विकिरण क्या है साथी? क्या अदृश्य होती है, अविचलन उभरती है, केंद्र से फैलती है, केंद्र की ओर मुड़ती है? तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। क्या बोला है? एक लेंस की दृष्टि केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश विकिरण क्या है? अदृश्य होती है, अविचलित उभरती है, केंद्र से फैलती है, केंद्र की ओर मुड़ती है। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? अविचलित उभरती है। क्या? अविचलित उभरती है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। तो साथियों आज हमारा 8वां प्रश्न है, तो 8वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे साथी अच्छे से। 8वां प्रश्न क्या बोला है? बोला 8वां प्रश्न, वेंदथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेंदथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, केरल होगा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे भाई बहनें। जो हमारी बहनें वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरी बहन कमेंट जरूर करना। आप लोग का एक कमेंट देखना दिल खुश हो जाता है कि मेरी बहन एक कमेंट की है, ठीक है। एक हौसला और बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। तो बताने का प्रयास करें साथी, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा साथी, ठीक है। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। बाकी साथी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज जो प्रश्न नंबर आप लोग के स्क्रीन पे कौन सा प्रश्न नंबर? 9वां प्रश्न नंबर, ठीक है। 9वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी अच्छे से। बोला क्या प्रश्न नंबर 9? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारा बिलियर्ड्स, क्या नाम सुनेंगे, बिलियर्ड्स से संबंधित है? तो लेग बाय है, कैनन है, गुगली है, खो है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा बता दी मित्रों। इस प्रश्न का जो आप लोग का आंसर होगा, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का, कैनन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाए, ठीक है, कैनन। यानी 9वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो कैनन को मारेंगे टिक, कैनन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा आज का हमारा प्रश्न है, जो आज का 10वां प्रश्न है। तो 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे साथी अच्छे से। आज 10वां प्रश्न क्या बोला है? 10वां प्रश्न बोला हमारा, वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो क्या है इस प्रश्न का आंसर होगा? राजेंद्र प्रसाद होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, मोहनदास करमचंद गांधी होगा, सरोजिनी नायडू होगा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता हो, साथी भाई बहन हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रिय साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न है 11th साथी, ठीक है। तो 11th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे प्रिय भाई बहनें। तो पूछा वर्ष 1922 से 23 में स्वराज क्या है? स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे साथी? यह प्रश्न हमारा अध्यक्षों से पूछा है, अध्यक्ष से साथी। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे टॉपिक को आप लोग याद करना साथी, ठीक है। प्रश्न को तो क्लियर कर रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। आप लोग को टॉपिक भी पकड़ना है, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं प्रश्न साथी, ठीक है। तो वर्ष 1922 से 23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वह साथी भाई बहन हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का हमारा जो है राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लें साथी, हमने पूरी 11 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीटली डिटेल के साथ आप लोग को बता दिया। बस इसी प्रकार चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा साथी, ठीक है। तो चलते हैं, आज जो हमारा प्रश्न नंबर है 12th प्रश्न नंबर साथी। 12th प्रश्न नंबर क्या बोला है? तो सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। आज का हमारा 12 प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है सनराइज इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? तो कितने साथियों को इस प्रश्न का आंसर पता है? कितने भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का यही आंसर होने वाला है। सनराइज इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? उभरती उद्योग बोला जाता है, पुराने उद्योग बोला जाता है, स्थापित उद्योग और खस्ताहाल उद्योग। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो बताएंगे साथी, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा उभरते उद्योग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा साथी ए आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उभरते उद्योग, ठीक है। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 13 प्रश्न है, आज का 30 दिन जो आज का हमारा 13वां प्रश्न साथी क्या बोला है? तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे साथी। आज का 13 प्रश्न बोला है, आज का 13 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और आप लोग का 3 ऑप्शन आप लोग के आंध्र नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रोजन को, लीड सल्फेट को। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा आप लोग का राइट आंसर होगा बता दें मित्रों ना। इस प्रश्न का जो हमारा निम्न में से किसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रिय साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो आज का प्रश्न नंबर है 14। जो 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हमारे सभी साथी अच्छे से। आज का 14 प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? निम्नलिखित में से भारत का जो हमारा पहला नागरिक है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथियों को पता है आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? राष्ट्रपति होगा राइट आंसर, ठीक साथी। राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रिय साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं सभी साथी अच्छे से ध्यान से पढ़ना। आज के हमारे अगले प्रश्न को, आज का प्रश्न नंबर है 15, ठीक है। 15 प्रश्न क्या बोला है? सभी साथी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। आज का 15 प्रश्न बोला है डिजिटल साक्षरता, क्या बोला है? डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जो है वह दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान होगा, डोमेस्टिक साक्षरता अभियान होगा, डेमोक्रेटिव साक्षरता अभियान होगा, और आप लोग का एक ऑप्शन है डेवलपमेंट साक्षरता अभियान होगा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़बरदस्त प्रश्न है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे साथी। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ क्या होगा। डिजिटल साक्षरता अभियान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाता है, ठीक है। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है
प्रश्न आज का हमारा 16 है, तो 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हमारे सभी साथी अच्छे से। आज का 16 प्रश्न क्या बोला है, तो आज का 16 प्रश्न जो आप लोग के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो मात्रात की खाड़ी है, नंदा देवी है, नौकरेख है, दाची गम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो बता दी मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, नंदा देवी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जो प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न है, आज का 17 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो 17 प्रश्न को सभी साथी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। आज का 17 प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी जो संधि है जो प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी, तो मद्रास की संधि है, सालबाई की संधि है, पेरिस की संधि है, मंगलोर की संधि है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, सालबाई की संधि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रिय भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरे 17 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से डिटेल से आप लोग को समझा दिया। बाकी इसी प्रकार अगले पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है। आज के अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 18 है। तो आज के 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी अच्छे से। आज का 18 प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर राजस्व है। प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक कर राजस्व है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लाभांश होगा, आयकर होगा, ब्याज की रसीदें होगा आप लोग का, और एक ऑप्शन ऋण आप लोग का आंसर है। ठीक है, तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर साथी में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का ही आंसर होगा। तो बता दी मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा आयकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर राजस्व है, तो आयकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से, सभी साथी अच्छे से ध्यान देखेंगे। आज का हमारा प्रश्न नंबर है 19। ठीक है, तो 19 प्रश्न को सभी साथी ध्यान से देखेंगे। आज का 19 प्रश्न क्या बोला है आप लोग के लिए, आज का 19 प्रश्न बोला है भारत सरकार का जो वास्तविक अधिशासी है। क्या पूछा है, भारत सरकार का जो वास्तविक अधिशासी है वह क्या है साथी। ठीक है, तो लोकसभा का क्या पूछा है, लोकसभा का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, भारत सरकार का जो वास्तविक अधिशासी है वह क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या होगा, प्रधानमंत्री आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए, अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज हमारा है 20वां प्रश्न साथी। ठीक है, तो 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे साथी अच्छे से। आज का 20वां प्रश्न बोला है रात्रि आकाश में चमकने वाली जो समस्त पिंड को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है उसको। ठीक है, रात्रि आकाश में चमकने वाली जो समस्त पिंड है को कहा जाता है, उस समस्त पिंड को क्या कहा जाता है साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी को पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आज का 20वां प्रश्न है, और इस 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथी कमेंट में बताएंगे पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही है, कितने प्रश्न गलत है, और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग को साथी। ठीक है, तो वायुमंडल है, खगोलीय पिंड है, चट्टाने हैं, और आप लोग का एक ऑप्शन है बैलिस्टिक्स है साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे कि रात्रि आकाश में चमकने वाली जो समस्त पिंड है उसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहता है, खगोलीय पिंड बोला जाता है साथी। ठीक है, क्या खगोलीय पिंड बोला जाता है साथी। तो आप लोग सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरे 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया, और कोई भी किसी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथी। ठीक है, तो सही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे साथी। आप लोग को एक सजेशन दूंगा, मैं क्या बोलूँगा साथी, बस आप लोग को मात्र 3 चीज़ पे फोकस करना है। आप लोग को पता भी साथी PYQ के क्वेश्चनों को, PYQ के क्वेश्चनों को, और क्या है प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लोग का, और मॉक टेस्ट साथी। ठीक है, और क्या है मॉक टेस्ट। ठीक है, बस इन्हीं 3 चीज़ को ध्यान से आप लोग को याद करना। बाकी आप किसी भी चीज़ को कुछ भी करने की जरूरत आप लोग को आवश्यकता नहीं साथी। ठीक है, मैं आप लोग से बोला था PYQ क्वेश्चनों को हल कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, और आप लोगों को क्या मॉक टेस्ट लगाइए डेली।
डेली मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट जरूर आप लोग को लगाना साथी, ठीक है। तो साथी सभी साथी अच्छे से हमारे क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरे आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका पूरा पीवाईक्यू आप लोग को पूरा रटवा दिया साथी, ठीक है। पूरा आज का वीडियो लास्ट था। यह 88 पार्ट जो हमारा दिख रहा है आप लोग को, 88 पार्ट जो हमारा है साथी, इस 88 पार्ट में पूरे पीवाईक्यू को हमने रटवा दिया साथी। पूरे 41 सेट जो पीवाईक्यू का जो होता है पूरा 41 सेट उसको हमने रटवा दिया आप लोग को, ठीक है। किरण की होती है, किरण की बुक से मैंने आप लोग को पूरा रटवा दिया। किरण का जो पीवाईक्यू होता साथी उसी बुक से मैं पढ़ाता था आप लोग को, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस जो पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन था आप लोग का पूरे 88 पार्ट में मैंने आप लोग को पूरे 41 सेट को पूरे 88 पार्ट में कवर करा दिया साथी। बस इस वीडियो के बाद अब आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट चलेगा साथी, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप लोग देखे थे पीवाईक्यू कुछ रट लिए बाकी, ठीक है। अब तो जो हमारे साथी वीडियो को नहीं देखे हैं और रेगुलर वीडियो को देख लीजिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्लासेस थी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही करना चाहूँगा। बस जितना हो सके उतना पीवाईक्यू को फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में साथी, ठीक है। आज का हमारा 88 पार्ट था, इसके बाद हमारा चलेगा प्रैक्टिस सेट चलेगा साथी, ठीक है। अब क्या चलेगा हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा साथी, इन बातों को ध्यान रखना। क्या चलेगा हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा। अब पीवाईक्यू का कोई नामो निशान नहीं, हमने पूरे पीवाईक्यू को पूरे 41 सेट को पूरा क्या किया, ख़त्म कर दिया साथी, ठीक है। पूरे पीवाईक्यू को मैंने ख़त्म कर दिया साथी कम समय में, ठीक है। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला साथी, आप लोग को बता दें आप लोग का एग्ज़ाम होगा साथी क्या 8 जनवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 8 जनवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। फरवरी के महीने में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके बाद डायरेक्ट मार्च में आप लोग का एग्ज़ाम होगा साथी। तो सभी साथी से क्लियर है, सभी साथियों को पता भी है साथी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही सब कुछ था। बस आज जो पार्ट था 88 था। हम जल्द मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ साथी, ठीक है। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।